Hello students, today we are discussing about the chapter number 3 matrices. Chapter number 3 is matrices. Now what is matrices? Now matrices rectangular matrix is a rectangular array. Matrix is a rectangular array of information into form of rows and columns. Rows and columns मीन्स मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में समझते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम आपसे कहें कि ए ने 5 पेंसिल 2 पेन एंड 3 चेयर परचेज की और इसकी कॉस्ट कुछ दी, तो इस तरीके का जो डेटा है होता है इसको हम एक पैराग्राफ फॉर्म पर गिवन करते हैं. मींस ए ने परचेज किया 5 पेंसिल 2 पेन 3 चेयर, फिर उसके लिए पेमेंट किया, एक पेन के लिए 500, 2 पेन के लिए. तो इस तरीके से ये डेटा बहुत लेंदी हो जाता है. तो लेंदी डेटा को हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी के लिए बेटा हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ते हैं. तो मैट्रिक्स चैप्टर गिवन इंफॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट वे में लिखता है और उसकी बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके तुरंत सॉल्यूशन देता है. अब होता क्या है मैट्रिक्स में, कैसे डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जरा इसको देखते हैं हम लोग. जैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट के टर्म में मतलब आ जाता है कि एलिमेंट्स आर प्रेजेंटिंग इन क्लोज ब्रैकेट्स. दूसरा, कभी कभी सिंबल हम लोग इस तरीके का भी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पैरेंथेसिस. PARAN पैरेंथेसिस मींस इस तरीके से है तो इसको क्लोज ब्रैकेट के टर्म में हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट्स. और अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं बेटा. तो अब इसमें ये तो हो गया कैसे प्रेजेंट करते हैं. और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट किया हमने अगर इस तरीके से ABCDEF GHI means ABCDEFGHI are called the element of the matrix A. इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं और दूसरे वे में चाहे इसको एलिमेंट बोलिए और सेकंड या एंट्रीज बोलिए. एलिमेंट्स एंड एंट्रीज बोथ आर considered. Now A is the entry of matrix A, B is the entries of matrix A. Otherwise A B C D E F G H are the elements of the matrix A. ये सारे के सारे एलिमेंट भी कहे जा सकते हैं या इनको हम लोग एंट्रीज भी बोल सकते हैं. चलिए अब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है इसमें, जैसे हम लोगों ने रोज एंड कॉलम पढ़ा, रोज एंड कॉलम्स. तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या, जैसे नाम से ही समझ में आ गया. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जैसे अ मैट्रिक्स A इज गिवन बाय इन दिस वे ABC मींस, अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे सपोज कीजिए यहां पर हमने लिखा ABCDEF, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रो. और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं लाइक दिस, जैसे ये C1
C2 एंड C3। तो यहां पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। मींस अगर हम इसकी बात करें तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है, रो 1 एंड रो 2, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर भी डिफाइन होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग बाय रो बाय कॉलम। इसको इनटू ना बोल करके यहां पर हम लोग बोलते हैं बाई, रो बाय कॉलम। मींस किसी भी मैट्रिक्स, जैसे हम इस मैट्रिक्स की बात करें कि हमने बी मैट्रिक्स को लिया जिसमें ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट्स थे। मींस यहां पर नंबर ऑफ रो हमारे पास कितनी थी, ये रो 1 थी और ये रो 2। मींस रो कितनी थी, 2 रो थी और कॉलम हमारे पास कितने थे, 1 2 3 कॉलम्स थे। तो ऐसे में इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमें बताना हो तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाएगा रो बाई कॉलम पे। तो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/3। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की अगर बात करें, नंबर ऑफ रो 1 हो। इफ एनी मैट्रिक्स एफ कंटेनिंग ओनली 1 रो, thus we consider the given matrix is a रो मैट्रिक्स। और कॉलम यहां पर C1 C2 C3 मींस यहां पर रो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो 1 हो, कॉलम कितने भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रो 1 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। चलिए सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं बेटा हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स हम लोगों ने बी ली और इस मैट्रिक्स में कॉलम केवल 1 हो, रो चाहे जितने हो। मींस कॉलम 1 का मतलब जैसे हमने ए बी सी ये ले लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पर कॉलम क्या है 1 है, कॉलम 1 है और रो चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मींस ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर रो कितनी है, तो रो 1 था, 2 था, 3 था, मींस 3 रो है 1 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3/1 हो गया। मींस अ मैट्रिक्स which is containing only 1 column, thus we consider the matrix is a column matrix। चलिए दो बातें हम लोगों ने पढ़ी, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरे नंबर पे स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। डायगोनल के सारे एलिमेंट मींस जैसे सपोज कीजिए यहां ए, यहां ए, यहां पर ए, 0 0 0 0 0 0 मींस डायगोनल के एलिमेंट्स, ये जो होता है इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। और केवल इधर से इधर जाने पर ही डायगोनल है, ऐसा नहीं कि ये भी डायगोनल कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल में डायगोनल उस तरीके से कंसीडर करते थे, लेकिन यहां पर केवल एक ही डायगोनल होता है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम, thus we can say that the given matrix is a scalar matrix। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नंबर 4 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सपोज कीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया और इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे। द एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज 1 1 एंड ऑल एलिमेंट्स इज 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मींस इसके सारे एलिमेंट क्या हैं 1 1 है। ठीक, नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 0 0 हो। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर मैट्रिक्स इज 0 0, thus we consider the given matrix is a null matrix। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स
जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर 5 हो, यहाँ 10 हो, यहाँ पर 15 हो, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, जैसे 5, 10, 15, बाकी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 1 होंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से इसको बहुत ध्यान से समझने की बात है। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है और तीनों फॉर्मेट आपको ये बता दिए गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से हम लोग मैट्रिसेस को समझते हैं। मैट्रिक्स एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम रो और कॉलम का यूज करते हैं और उसके ऑर्डर को हम लोग रो बाय कॉलम से डिफाइन करते हैं। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। टाइप्स ऑफ में अगर हमने बात की तो हमने यहाँ पर पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हों। तो इस बिहार पर हमने यहाँ पर मैट्रिसेस को समझा। अब हम मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज आपको और बता देता हूं। अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 11, 9, 7, 6, 2, 1, 5, 1, -5, इस तरीके का कोई एक हमने मैट्रिक्स ले लिया और इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रो 1, 2, 3, तो मींस इसका ऑर्डर 3 और कॉलम 1, 2, 3, कॉलम भी यहाँ पर 3 है, यानी इसका ऑर्डर हो गया 3/3। और एक चीज और समझिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, thus we can say that the matrix is termed as a square matrix। चलिए अब यहां पर ये जो निकल कर आता है तो बेटा AIJ का मतलब क्या हो गया कि हम इन एलिमेंट्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 3/3 हो गया, लेकिन अगर हम इसको समझें कि इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे हम लोग समझते हैं या ये कैसे यहां पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसके समझने के लिए आपको बताता हूं। ए और IJ मींस ए के बिल्कुल जस्ट नीचे लिखा होता है IJ। आई जो होता है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कॉलम का। और ए इस पर्टिकुलरली टोटल एलिमेंट को डिफाइन कर देता है जब रो और कॉलम के फॉर्मेट पर लिखे होते हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर 11 जो यहाँ पर लिखा गया था, 11 का मतलब हो गया कि इसको अगर हम लोग लिखें तो ए और ये वैल्यू हो गई आर की, इसका मतलब हो गया रो 1 है और कॉलम भी क्या है, 1 है, इसलिए ये एलिमेंट क्या हो गया 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। अगर हम इसकी यहां पर बात करें कि ये आई क्या है, फर्स्ट है, और जे क्या है, फर्स्ट है, तब ये एलिमेंट क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये यहां पर क्या है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो मींस 9 की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मींस अगर 9 के लिए हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मींस 8 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, चले जाते हैं। देखते हैं यहां पर हम लोग फिर से ए में हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 5 6 7 1 2 3 3 4 5, इस तरीके से ले लिया। तो अब ये जो 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो। देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम। 5 कहां पर आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम लोग लिखेंगे A11, जहां पर पहला क्या मतलब था, ये जो पहला है ये रो है और ये क्या है? कॉलम। तो AIJ के फॉर्मेट पे अगर हम लोगों ने कहा तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या था? 5 था। तो इसको हम लोग लिखते हैं A11 की जो वैल्यू हो गई, A11 की जो वैल्यू हो गई वो 5 हो गई। इसी तरीके से अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड थी, और ये अब कौन सी रो है? थर्ड रो है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी इस एलिमेंट को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है। अब अगर इस एलिमेंट को हम लोगों को चेक करना है तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मींस अगर बात करें तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये एलिमेंट कहां का है? सेकेंड रो का है। और कॉलम के रिगार्डिंग देखें तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी ये एलिमेंट हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी A23 की बात होगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो इस तरीके से हम लोग अब इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स में कई सारे कॉलम कई सारे रो हो सकते हैं, इसलिए अगर हम किसी को लिखते हैं तो जरा समझेंगे प्लेस क्या होता है। A11, A12, A13 डॉट डॉट और AN तक हम जा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये सेकेंड रो होती है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से जाएंगे। और यहाँ पर सेकेंड रो, अब ये क्या है? सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट, और इसको भी हम लोगों ने लाकर ऐसे ही छोड़ दिया, मीन्स कि ये सब डॉट डॉट कर देता हूं मैं आपके समझने के लिए। अब थर्ड पे जब जाते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से एज ऑन लिखते जाएंगे। यानी ये AIJ का जो फॉर्मेट होता है ये डिफाइन करता है रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से इसको हम लोग लिखते चले जाते हैं। अब आइए हम लोग कुछ चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में अगर देखें तो समझ में आएगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स में एडिशन रूल जो होता है, एडिशन रूल जो होता है, एडिशन रूल बहुत इजी होता है। एडिशन रूल की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है, यहां पर हो 1 2 3 4, और कोई दूसरी मैट्रिक्स हो मैट्रिक्स B जिसके एलिमेंट हो 5 6 7 8, तो एडिशन करते समय हम प्लेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मींस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब हम A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 और 5 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 5, फिर यहां क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7, मीन्स जो जिस प्लेस पर है उसको उसी प्लेस पर एड ऑन करते हैं। 3 प्लस 6, 4 प्लस 8। नाउ the sum of two matrices is given by A and B is 6 9 9 and 12. This is the addition of two matrices. सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे एडिशन किया था। सपोज कीजिए मैट्रिक्स A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, और मैट्रिक्स B के एलिमेंट है हमारे पास 6 2 1 0 1 2। सॉरी, यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने ऑर्डर यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो लिया है वो लिया है 2/3 का, तो यहाँ पर भी 2/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। The order of matrix B is 2/3 and order of matrix is A is also a 2/3. Therefore, now the A minus B means जब हम लोग इसको subtract करेंगे तो first element subtracted from first element of matrix B means 1 minus 6
and 2 minus 0, 3 minus 1, 4 minus 2, 5 minus 1 and 6 minus 2. Then we get minus 5, 2, 2, 4, 2 and 4. The result of A minus B is minus 5, 2, 2, 4 and 2, 4. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। When we have to multiply two matrices, then firstly we have to check order of matrix, कि वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर के बिहाफ पर ही उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 का है और जो मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 हो, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई केवल तब होगी, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, या ऐसे समझ लीजिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equals to the number of row of second matrix